तीन लोक और 14 भुवन कहाँ है और वहाँ कौन रहते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में। प्रिय श्रोताओं, गंगा किनारे एक प्राचीन आश्रम था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्षों की छाया फैली हुई थी। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप सदैव हमें बताते हैं कि यह संसार अनंत है। वेदों और पुराणों में हम पढ़ते हैं कि 3 लोक और 14 भुवन हैं, परंतु मन में एक शंका उठती है, क्या वास्तव में इन लोकों का अस्तित्व है या यह केवल प्रतीकात्मक बातें हैं? उसके शब्द सुनकर अन्य शिष्य भी चौंकने लगे और एकत्र हो गए सुनने के लिए। सभी की आंखों में वही प्रश्न था, परंतु कहने का साहस किसी ने नहीं किया था। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा। उनके नेत्र गहरे समुद्र की तरह शांत और गंभीर थे। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा की गहराई से जन्म लेता है। जिसने यह प्रश्न किया वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गुरु ने कहा, देखो वत्स, हम जो धरती देखते हैं यह भूलोक है, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। मनुष्य यहाँ अच्छे और बुरे कर्म करता है, परंतु यह ब्रह्मांड का संपूर्ण रूप नहीं है। इसके ऊपर और नीचे अनगिनत लोक हैं, जिनमें दिव्य आत्माएं, देवता, ऋषि, दैत्य और नाग निवास करते हैं। इन्हीं ही 3 लोकों और 14 भुवन कहा जाता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यदि ये सब वास्तव में हैं, तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या मनुष्य की दृष्टि इतनी शक्ति रखती है कि वह इन अदृश्य लोकों को जान सके? गुरु ने अपनी जटाओं को पीछे करते हुए कहा, नहीं वत्स, साधारण नेत्र इन लोकों को नहीं देख सकते। इसके लिए आत्मा को जागृत करना पड़ता है। साधना, संयम और गुरु की कृपा से जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तभी आत्मा इन लोकों की यात्रा कर सकती है। शिष्य ने उत्साह और श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। मुझे इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा है। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है वत्स, यह ज्ञान खिलौना नहीं है, यह अग्नि की तरह है। जो योग्य है उसे प्रकाश देगा और जो अयोग्य है उसे भस्म कर सकता है। यदि तुम्हारे मन में लोभ, अहंकार, भय है तो तुम
इस यात्रा को नहीं सह पाओगे। सोच लो, क्या तुम अपने भीतर पूरी तरह निडर और निर्मल हो शिष्य? इस पर शिष्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा मन अज्ञान से दूर ज्ञान के लिए तड़प रहा है। मैं भय और मोह छोड़ चुका हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुदेव ने आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद मौन रहे, फिर बोले, वत्स, तुम्हें 7 दिन तक कठोर व्रत रखना होगा। केवल फलाहार करना, मौन धारण करना और ध्यान में लीन रहना। जब तुम्हारा चित्त पूर्णतः निर्मल होगा, तभी मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा और उस दृष्टि से तुम स्वयं 3 लोक और 14 भुवनों का प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। शिष्य ने गुरु के चरण पकड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपके आदेश मेरे लिए वरदान है। मैं इसे पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। उस क्षण आश्रम का वातावरण बदल सा गया। मंद पवन और भी ठंडी हो गई। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल गई और ऐसा लगा मानो देवताओं ने भी इस संकल्प को सुन लिया हो। गुरुदेव के आदेश पर शिष्य ने 7 दिन का कठोर व्रत प्रारंभ किया। आश्रम का वातावरण उन दिनों और भी पवित्र प्रतीत होता था। नील गगन के नीचे बहती गंगा अपनी लहरों में जैसे शांति का गीत गा रही थी। शिष्य दिन रात ध्यान में लीन रहता। वह वृक्षों की छाया में बैठकर आंखें बंद करता और मन को भीतर की ओर मोड़ देता। शुरुआत में उसका मन बार बार भटकता, कभी भोजन की ओर, कभी विचारों की ओर, कभी संसार के मोह की ओर, परंतु हर बार वह गुरुदेव का चेहरा याद करता और स्वयं को संयमित कर लेता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। 7वें दिन उसका चेहरा चमकने लगा, मानो भीतर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। 7वें दिन प्रातः काल जब सूर्य की किरणें गंगा पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी, गुरुदेव ने शिष्य को अपने समीप बुलाया। गुरुदेव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, वत्स, तुम्हारा मन अब निर्मल हो चुका है। साधना ने तुम्हें योग्य बना दिया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं। गुरुदेव ने अपने कमंडल से गंगा जल लिया और शिष्य के मस्तक पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने अपने कर कमलों से शिष्य के नेत्रों को स्पर्श किया और एक गूढ़ मंत्र का उच्चारण किया। उस क्षण शिष्य ने भीतर एक विचित्र कंपन अनुभव किया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, सांसें गहरी हो गई और उसकी आंखों के सामने पूरा संसार
घूमने लगा। अचानक उसे लगा मानो उसकी देह हल्की हो गई हो। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलकर आकाश की ओर उठने लगी। शिष्य ने विस्मय से देखा कि उसके नीचे आश्रम, गंगा, वृक्ष सब दिखाई दे रहे हैं, परंतु वह स्वयं उनसे ऊपर उठ चुका है। गुरुदेव की वाणी उसके कानों में गूंजी, वत्स, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। अब तुम इन लोकों को देखोगे जिनके बारे में शास्त्रों में वर्णन है, परंतु याद रखना जो भी देखो उसे श्रद्धा और धैर्य से देखना। भयभीत मत होना और ना ही संदेह करना। मोह में मत फंसना, केवल साक्षी बनकर देखना। जैसे ही शिष्य ऊपर उठा, उसने देखा कि आकाश में 3 विशाल द्वार प्रकट हुए। पहला द्वार उज्जवल और प्रकाशमान था, मानो सूर्य की किरणों से बना हो। दूसरा द्वार मध्यम आभा से युक्त था, उसमें धरती जैसी गंध और वातावरण था। तीसरा द्वार गहरे अंधकार और रहस्यमयी छाया से घिरा हुआ था। गुरुदेव की वाणी भीतर से आई, वत्स, ये तीनों द्वार ही तीनों लोकों के प्रतीक हैं। पहला द्वार तुम्हें स्वर्गलोक ले जाएगा, दूसरा भूलोक का है और तीसरा पाताल लोक का। तुम्हें एक एक करके इन सभी लोकों का अनुभव करना होगा, तभी 14 भवनों का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। भविष्य के लिए शिष्य के भीतर उत्साह और भय दोनों उमड़ रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैं वास्तव में इन लोकों को देख पाऊंगा? क्या यह सब स्वप्न है या सत्य? परंतु जैसे ही उसने गुरुदेव की शांत वाणी को याद किया, उसका मन स्थिर हो गया। उसने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपके आदेश अनुसार तैयार हूँ, कृपा मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव की वाणी आई, वत्स, सबसे पहले भूलोक से आरंभ करो, क्योंकि यही कर्म भूमि है और यहीं से आत्मा का मार्ग तय होता है। जो भूलोक को नहीं समझता वह ऊपर और नीचे के लोकों को कभी नहीं जान सकता। शिष्य धीरे धीरे उस दूसरे द्वार की ओर बढ़ा जिसे गुरुदेव ने भूलोक का प्रवेश द्वार बताया था। जैसे ही वह द्वार खुला, एक चमकदार प्रकाश की लहर उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा धरती पर उतर रही है, परंतु अब वह एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टा की तरह सब कुछ देख रहा था। शिष्य ने देखा हरे भरे जंगल, बहती नदियां, ऊंचे पर्वत, महासागर और फैली हुई सभ्यताएं।
मनुष्य अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे। कोई खेती कर रहा था, कोई व्यापार, कोई युद्ध की तैयारी, कोई साधना। हर जगह एक अद्भुत चक्र चल रहा था। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह वही धरती है जहाँ मैं जन्मा हूँ, परंतु अब यह मुझे और भी गहरी प्रतीत हो रही है। हर प्राणी जैसे अदृश्य धागों से बंधा हुआ लग रहा है। गुरुदेव की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, तुमने सही देखा। यह भूलोक केवल मिट्टी और पत्थर से बनी नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। कर्म का नियम। यहाँ हर प्राणी अपने ही कर्मों से बंधा है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो अपने पुण्य के कारण, कोई अपने पाप के कारण। शिष्य ने देखा कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक भूमिकाएं निभाता है। कभी वह पुत्र है, कभी पिता, कभी राजा, कभी भिक्षुक, परंतु हर भूमिका अस्थायी है। गुरुदेव की वाणी फिर आई, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य जन्म पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यही कर्म भूमि है। स्वर्ग में केवल भोग है, पाताल में केवल शक्ति है, परंतु भूलोक में कर्म है, और कर्म ही आत्मा की दिशा तय करता है। शिष्य ने और गहराई से देखा। पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, वृक्ष और जलचर सभी अपनी अपनी गति से जीवन जी रहे थे। कोई सिंह जंगल का राजा बना हुआ था, कोई हिरण भय से कांप रहा था, कहीं किसान पसीना बहाकर अन्न उगा रहा था, तो कहीं एक साधु गुफा में ध्यानग्रस्त था। शिष्य विस्मित होकर बोला, गुरुदेव, यह सब इतना जटिल है। एक ही धरती पर इतना भिन्न भिन्न जीवन, क्या यह सब कर्म का परिणाम है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही योनि और परिस्थिति प्राप्त करती है। यह भूलोक कर्मों का मैदान है। यहाँ किया गया छोटा सा कर्म भी भविष्य को बदल सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि बार बार कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का दुरुपयोग न करे। शिष्य ने आगे देखा, कहीं युद्ध हो रहा था, रक्त बह रहा था, राजा अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर किसी छोटे से गांव में साधारण लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। शिष्य ने सोचा, एक ही भूलोक में इतनी भिन्नता, कहीं लोभ और क्रोध, तो कहीं प्रेम और भक्ति। गुरुदेव बोले, वत्स, यही भूलोक की सुंदरता और चुनौती है। यहाँ आत्मा को परीक्षा देनी होती है। पाप और पुण्य
दोनों रास्ते खुले हैं। जो विवेक से काम लेता है वही ऊपर के लोकों की ओर जाता है, और जो मोह एवं पाप में फंसता है वह नीचे गिरता है। शिष्य अब गहरी विचारों में डूब गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भूलोक केवल एक संस्थान नहीं है, यह एक परीक्षा भूमि है। यहाँ हर क्षण आत्मा परीक्षा देती है, कभी धन की, कभी लोभ की, कभी प्रेम की, कभी त्याग की। गुरुदेव की वाणी ने उसकी बातों को पूर्ण किया। सत्य यही है वत्स, भूलोक को समझना ही आधा ज्ञान है। अब तुम्हें ऊपर के लोकों और अधोलोकों की भी यात्रा करनी होगी, तभी 14 भुवनों का संपूर्ण रहस्य तुम्हें स्पष्ट होगा। भूलोक का द्वार बंद होते ही शिष्य की आत्मा ऊपर उठने लगी। उसके सामने एक और चमकदार आभा वाला द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार ना तो भूलोक जितना स्थूल था और ना ही स्वर्ग जितना प्रकाशमान। उसके चारों ओर हल्की धूप जैसी आभा थी, मानो किसी दिव्य ज्योति की परछाई। गुरुदेव की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, यह भूलोक का द्वार है, यहाँ पितरों का वास है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि किस प्रकार यह लोक आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। शिष्य उस द्वार से भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही वह भीतर गया, उसने एक अनोखा दृश्य देखा। यहाँ वातावरण शांत था, ना अंधकार, ना अधिक प्रकाश। अनेक दिव्य आकृतियां दिखी जो मनुष्यों से मिलती जुलती थी, परंतु देह रहित थी। उनके चारों ओर प्रकाश की आभा फैली हुई थी। शिष्य ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, ये कौन है? इनकी देह तो नहीं है, परंतु ये जीवित प्रतीत हो रहे हैं। गुरु ने समझाया, वत्स, ये पितृ हैं। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक भुवरलोक में रहती है। यहाँ वह अपने वंशजों के कर्म और तर्पण से संतुष्ट होती है। भुवरलोक में ये पवित्र पितृ आत्माएं रहती हैं। यही कारण है कि श्राद्ध और पितृ समर्पण तर्पण का विधान है, ताकि पूर्वजों की आत्मा शांति पा सके। शिष्य ने देखा कि कुछ आत्माएं प्रसन्न थी, क्योंकि उनके वंशज उन्हें अर्पण करते थे, परंतु कुछ आत्माएं उदास थी, क्योंकि उनके वंशज उन्हें भूल चुके थे। शिष्य की आंखें नम हो गई। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझा कि पूर्वजों का स्मरण क्यों इतना आवश्यक है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, पितरों का आशीर्वाद मिलने से मनुष्य का जीवन उन्नति करता है, और जो अपने पितरों का तिरस्कार करता है वह
जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करता है। अब शिष्य की आत्मा और ऊपर उठी। एक तेजस्वी द्वार उसके सामने आया। यह द्वार सोने की आभा से दमक रहा था। उसके ऊपर इंद्रधनुष जैसी रंगीन लहरें उठ रही थी। गुरु की वाणी आई, वत्स, यह है स्वर्गलोक का द्वार। यह लोक पुण्य आत्माओं और देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ प्रवेश करने के लिए साधारण आत्मा अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। शिष्य ने द्वार पार किया और एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां चारों ओर दिव्यता ही दिव्यता थी। स्वर्णिम महल, सुगंधित पुष्पों के उद्यान, गंधर्वों का मधुर संगीत और अप्सराओं का नृत्य। यहाँ का वातावरण सुख और आनंद से परिपूर्ण था। शिष्य ने देखा कि अनेक आत्माएं यहाँ भोग कर रही हैं। किसी के हाथ में अमृत का पात्र था। कोई रथ पर आकाश में विचरण कर रहा था। वहाँ देवताओं की सभा भी थी, जिसमें इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। शिष्य विस्मित होकर बोला, गुरुदेव, यह स्थान तो स्वप्न से भी सुंदर है। यहाँ तो केवल सुख ही सुख है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह सही है कि स्वर्गलोक आनंद से भरा है, परंतु यह अनंत नहीं है। यहाँ आत्मा तब तक रहती है जब तक उसके पुण्य का फल समाप्त नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है, आत्मा को फिर भूलोक में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। शिष्य ने देखा कि कुछ आत्माएं स्वर्ग के सुखों में इतना डूबी हुई थी कि वे भगवान का स्मरण तक भूल चुकी थी। उन्होंने केवल भोग को ही अपना जीवन मान लिया था। गुरुदेव बोले, वत्स, यही स्वर्ग की सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ भोग तो है, परंतु मोक्ष नहीं। इसीलिए महान ऋषि मुनि स्वर्ग की आकांक्षा नहीं रखते। वे सीधा मुक्ति की साधना करते हैं। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, परंतु ज्ञान और भक्ति से परमात्मा मिलता है। शिष्य ने गहराई से अनुभव किया कि भूलोक कर्म भूमि है, भुवल लोक पितरों का स्थान है और स्वर्ग लोक भोग का स्थान। परंतु इन सबके बाद भी आत्मा की यात्रा अधूरी है। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, तो फिर आत्मा का वास्तविक लक्ष्य कहाँ है? गुरुदेव की वाणी आई, वत्स, अभी तुम्हें और ऊपर आना है। स्वर्ग से भी महान लोक है, महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। वहाँ का अनुभव तुम्हें और गहरे सत्य से परिचित कराएगा। शिष्य अब और भी उत्सुक हो गया। स्वर्गलोक की दिव्यता
से ऊपर उठते हुए शिष्य की आत्मा एक और रहस्यमय लोक की ओर बढ़ी। वहाँ का वातावरण स्वर्ग से भिन्न था। स्वर्ग में जहाँ भोग और आनंद की लहरें थी, वहीं इस नए लोक में गहन शांति और गंभीरता व्याप्त थी। गुरु की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, अब तुम महल लोक के समीप हो। यह लोक उन महान ऋषियों का निवास स्थान है जिन्होंने तप और योग से ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ कोई भोग नहीं, केवल सत्य और साधना है। शिष्य ने देखा कि महल लोक प्रकाश से आच्छादित था, परंतु यह प्रकाश चकाचौंध करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को शीतल करने वाला था। यहाँ भूमि पर अद्भुत कमल खिले थे, जिनकी पंखुड़ियों से दिव्य सुगंध उठ रही थी। कहीं विशाल वेदियों पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो कहीं योगी ध्यान में लीन थे। शिष्य ने कुछ महान आत्माओं को देखा, जिनकी तपस्या से उनके चारों ओर अग्नि सी आभा फैल रही थी। उनके चेहरे पर गहन ज्ञान की झलक थी। शिष्य ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, ये कौन ऋषि हैं जिनकी तपस्या से पूरा लोक प्रकाशित हो रहा है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, ये वे महर्षि हैं जो युगों युगों से ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है, तब भी ये महल लोक में जीवित रहते हैं। यही कारण है कि महल लोक को अमरता से जोड़ा जाता है। यहाँ आने वाली आत्मा ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होती है। शिष्य ने देखा कि महल लोक में ऋषि रहने वाले किसी से कुछ मांगते नहीं, वे केवल ब्रह्म के चिंतन और ध्यान में लीन रहते हैं। उनके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सब समान थे। गुरुदेव ने कहा, वत्स, महल लोक का यही रहस्य है। यहाँ आत्मा का द्वार खुलता है। स्वर्ग में आत्मा सुख में डूब सकती है, परंतु यहाँ वह अपने वास्तविक स्वरूप साक्षी भाव को पहचानना सीखती है। शिष्य इस ज्ञान को सुनकर गहराई में डूब गया। उसे लगा कि स्वर्ग की चमक की तुलना में यह लोक अधिक शांत और स्थायी है। महल लोक को अनुभव करने के बाद शिष्य की आत्मा और ऊपर उठी। अब उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार अत्यंत निर्मल प्रकाश से बना हुआ था, मानो चांदनी से गढ़ा गया हो। गुरु बोले, वत्स, यह है जनलोक। यहाँ वे ऋषि निवास करते हैं जो संसार की लय और सृष्टि दोनों में साक्षी बने रहते हैं। यह लोक महर्षि नारद, सनक, सनंदन, सनातन और
सनत कुमार जैसे दिव्य आत्माओं का है। जैसे ही शिष्य जनलोक में पहुंचा, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। यहाँ न स्वर्णिम महल थे, न यज्ञ की वेदियां, बल्कि यहाँ गहन शांति और ज्ञान का समुद्र था। ऋषि ध्यान में लीन थे। उनकी वाणी मौन थी, परंतु मौन की हजारों शास्त्रों से अधिक प्रभावशाली था। कुछ ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों पर मनन कर रहे थे। उनकी आंखों में अनंत काल का साक्षात्कार झलक रहा था। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो ना भोग है ना यज्ञ, केवल ज्ञान और मौन। क्या यही इस लोक की विशेषता है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जनलोक का अर्थ ही यही है। ज्ञान का लोक। यहाँ आत्मा भौतिक संसार से पूर्णतः मुक्त होकर केवल ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होती है। यहाँ ऋषि सृष्टि के आरंभ और अंत के गवाह बनते हैं। जब महाप्रलय होता है, तब भी जनलोक के निवासी उसे साक्षी भाव से देखते हैं। शिष्य ने अनुभव किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे स्थिर हो रही है। उसके भीतर उठने वाली जिज्ञासा शांत हो रही थी, मानो जनलोक का मौन उसे गहराई से स्पर्श कर रहा हो। उसने कहा, गुरुदेव, स्वर्ग की चमक की तुलना में यहाँ का मौन और शांति कहीं अधिक मधुर है। मुझे लगता है आत्मा का वास्तविक सुख इसी में है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, तुम सही कह रहे हो। स्वर्ग का सुख क्षणिक है, परंतु जनलोक का सुख आत्मा को स्थिर करता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जनलोक से ऊपर और भी उच्च लोक हैं, तपोलोक और सत्यलोक। वहाँ आत्मा ब्रह्म के और निकट पहुँचती है। शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मौन भाव से आगे बढ़ने को तैयार हुआ। दोस्तों, आगे की कहानी हम इसके दूसरे भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।